गर्मियों की छुट्टियों का वक्त था। एक छोटे से शहर में रहने वाला बच्चा अली अपने दादा जान के पास गांव आया। अली हमेशा अपने दादा के साथ वक्त गुजारने को पसंद करता था। दादा जान की बातों में इल्म भी होता था और जिंदगी के राज भी। एक दिन अली ने दादा जान से पूछा, दादा जान, मैं बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। आप मुझे कामयाबी का रास्ता बता सकते हैं? दादा जान मुस्कुराए, अली का हाथ पकड़ा और कहा, आओ, तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ जो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। वो दोनों करीबी नर्सरी गए। वहां से दादा जान ने दो छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। एक पौधा उन्होंने सहन में धूप में लगा दिया और दूसरा पौधा एक खूबसूरत गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। दादा जान ने पूछा, बताओ, इन दोनों में से कौन सा पौधा बेहतर बढ़ेगा? अली ने फौरन कहा, घर के अंदर वाला, क्योंकि वो सूरज की तपश, बारिश, आंधी और जानवरों से महफूज है। दादा जान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, वक्त खुद बताएगा। वक्त गुजरता गया। अली वापस शहर चला गया। 4 साल गुजर गए। 4 साल बाद अली दोबारा गांव आया। अब वो बड़ा हो चुका था। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में शऊर था। पहला दिन दादा जान के साथ गुजरा, पर दूसरे दिन अली ने पूछा, दादा जान, याद है मैंने आपसे कामयाबी के बारे में पूछा था? आपने तब कुछ नहीं बताया था। अब तो जरूर बताएं। दादा जान ने शफकत से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मगर पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। वो अली को लेकर बाहर गए, जहां 4 साल पहले वो दोनों पौधे लगाए गए थे। घर के अंदर रखा हुआ पौधा अब भी छोटा सा था, चंद पत्तियां, नाजुक सा तना। फिर वो बाहर गए, जहां दूसरा पौधा था। अब वो एक बड़ा दरख्त बन चुका था, मजबूत तने वाला। उसकी शाखें दूर तक फैली हुई थीं और राहगीरों को साया दे रहा था। दादा जान ने अली से पूछा, अब बताओ, कौन सा पौधा कामयाब हुआ? अली हैरान होकर बोला, जाहिर है, बाहर वाला दरख्त, लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? वो तो आंधियों, बारिशों और जानवरों के रहमो करम पर था। दादा जान ने आहिस्ता से कहा, बेटा, यही जिंदगी का राज है। फिर वो जमीन पर बैठे और बड़े प्यार से समझाने लगे। अंदर वाला पौधा महफूज था, लेकिन उसके पास फैलने की आज़ादी नहीं थी। ना उसकी जड़ें गहराई में जा सकें, ना वो सूरज से लड़ना सीखा। नतीजा, वो छोटा और कमजोर रहा। जबकि बाहर वाले पौधे ने बारिश, तेज हवाओं, धूप, सब कुछ बर्दाश्त किया। इन मुसीबतों ने उसकी जड़ों को मजबूत किया, उसे जमीन से जोड़ दिया। वो झुकता भी था, मगर गिरता नहीं था। अली गौर से सुन रहा था। दादा जान बोले, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। अगर तुम हर वक्त आरामदेह जिंदगी चुनोगे, तो तुम्हारी सलाहियतें कभी बेदार नहीं होंगी। कामयाबी हमेशा उन लोगों के हिस्से में आती है जो तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हों, जो खतरा मोल लें और जो खुद को हालात के रहम करम पर नहीं छोड़ते, बल्कि उनका सामना करते हैं। अली की आंखों में एक चमक सी आ गई। दादा जान ने मजीद कहा, मुश्किलें दरअसल तुम्हें बनाती हैं, तुम्हें संवारती हैं। अगर तुम मुश्किलों को रुकावट समझोगे, तो तुम हमेशा पीछे रहोगे। लेकिन अगर तुम इन मुश्किलों को सीखने का जरिया समझो, तो तुम्हारा हर जख्म तुम्हें मजबूत बनाएगा। अली खामोशी से उस दरख्त को देखता रहा, दिल में जैसे कोई रोशनी जाग उठी हो। दादा जान की बातें उसके दिलो दिमाग पर नक्श होती जा रही थीं। बेटा, अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में ही जीते रहे, तो तुम वो दरख्त नहीं बन सकते जो दूसरों को साया दे। कामयाबी सिर्फ उनको मिलती है जो अंदर से मजबूत हों, और ये मजबूती सिर्फ मुश्किलात से मिलती है। हम सब की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जहां हम खुद को कमजोर, तन्हा या नाकाम महसूस करते हैं, मगर यही लम्हात हमारे लिए सबसे कीमती होते हैं। यही मुश्किलात जिंदगी के सबसे बड़े उस्ताद होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो मत घबराओ। खुद से कहो, यही वो वक्त है जो मुझे एक सायादार दरख्त बनाएगा।